ओके, तो चलो हम 28 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो 28 नंबर क्वेश्चन सॉल्व जो है ये भी बेसिकली मान लो कोई इजी कैटेगरी में ही आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इट इज़ नॉट दैट मच टफर क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द गिवन इज दैट बेसिकली 5 मोल ऑफ AB2 वेट्स इतना किलोग्राम। ओके, हमारे पास क्या है, AB2 है वो 5 मोल्स का है और उसका वेट कितना है 125 into 10 raised to the power minus 3 kg. Okay, yes, now 10 moles of A2B2 and their weight is 300 into 10 raised to the power minus 3 kg. Okay, now the the molar mass of A, okay, which is denoted by Ma, इसको हम Ma से लिख देते हैं। तो molar mass of A in kg per mole will be equal to what? Okay, देखो क्वेश्चन में इसने हमें बोला कि 5 मोल जो है हमारे पास क्या है, AB2 है। ठीक है, और इसका वेट कितना है हमारे पास 125 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 3 kg। ओके, यस, तो 5 मोल में इतना है तो एक मोल में कितना होगा, एक मोल AB2 जब अगर मैं लूंगा तो उसमें इसका वजन कितना होगा, तो इसको डिवाइड करना होगा 125 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 रेज टू दी माइनस 3 kg। इज इट करेक्ट? यस, ओके, या तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, जो भी आएगा ठीक है। सिमिलरली इसने बोला कि 10 मोल जो है हमारे पास क्या है A2B2 है। ठीक है, और इसका वेट कितना है 300 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 3 kg। ओके, तो एक मोल का हम निकालते हैं, एक मोल A2B2 में कितना होगा। ठीक है, तो हमें फिर से 10 से इसको डिवाइड करना होगा, 300 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 3 kg। समझ में आ रहा है? यस, ये बहुत ही बेसिक है। ठीक है, कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि 100 रुपये है तुम्हारे पास। ठीक है, 100 रुपये में, हाँ 100 रुपये है तो एक जो खिलौना है वो 50 रुपये में मिल रहा है। नहीं, आई थिंक इसका एग्जाम्पल आई थिंक देने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है कि 5 मोल AB2 जो है उसका वेट इतना है तो एक मोल का कितना होगा, तो इसको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से 5 है ना, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 मोल को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 तो ये हो गया 5, तो ये 5 हमने क्या कर दिया, बस नीचे कर दिया। ठीक है, इसको डिवाइड में कर दिया तो यहाँ से ये 5 हट गया हमारा। ठीक है, या सिमिलरली 10 मोल्स को मैं कैसे लिख सकता था, 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 तो हमारे पास है ही, तो ये जो 10 है इसको हमने यहाँ पे नीचे कर दिया। ठीक है, यहाँ से हटा दिया हमने। ठीक है, तो ये 10, इस तरीके से हम एक एक मोल का निकाल लिया। अब हमने ये एक एक मोल निकाला क्यों, क्योंकि देखो इसने पूछा है हमें मोलर मास ऑफ ए, मतलब सिर्फ हमें ए का पूछा है। ठीक है, तो ए का पूछा हो या बी का पूछा हो, अगर अकेला अकेला इसने पूछ लिया सेपरेट करके, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें हमें इक्वेशन बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, वो बहुत ही ईजी हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल का मतलब क्या, एक ए है और एक बी है। ठीक है, एक ए है और एक बी है, ए बी बस दो ही है, सी तो है नहीं यहाँ पे, तो दो वेरिएबल हो गए ए बी। तो दो वेरिएबल होता है ना, तो हमें दो इक्वेशन बनाना पड़ता है। ठीक है, दो इक्वेशन, हम दो इक्वेशन बनाएंगे। देखो कैसे, जो हमने ऊपर में किया वही चीज़ ने यहाँ पे किया है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ, ठीक है, यस वही तो मैं कर रहा हूँ ना, कि 5 मोल में इतना किलोग्राम है तो एक मोल में कितना किलोग्राम है, तो इतना किलोग्राम। सिमिलरली 10 मोल A2B2 में कितना किलोग्राम, इतना किलोग्राम, तो एक मोल A2B2 में कितना किलोग्राम, इतना किलोग्राम। ठीक है, यस, तो वही चीज़ ने भी किया है। देखो वही चीज़ को डिवाइड किया, ये इतना ग्राम निकाला। ठीक है, और इसको डिवाइड किया तो 25 ग्राम आ गया। ठीक है, यस, सिमिलरली इसने बोला कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ A2B2, तो उसको 10 से डिवाइड किया तो 30 मिलीग्राम आ गया। ओके, यस, अब देखो इसने क्या किया, क्या बोल रहा है कि ये जो 25 ग्राम आया है ना, वो 25 ग्राम क्या है, हमारा A और B2 है। हाँ, तो क्या मतलब हुआ इसका कि एक तो हमारा A है और मेरा B और फिर B, मतलब B मेरे कितने हैं, दो है। तो मैं इसको अगर इक्वेशन में बनाऊंगा, मान के चलो तीन बंदे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो तीन बंदा है। अब तीन बंदे में से तीन टोटल रुपीज मेरे पास कितने, 25। ठीक है,
₹25 है। तीन हमारे पास यहाँ पे तीन फ्रेंड है, ए बी बी, ठीक है। तीनों को हमें शेयर करना है। तो बी और बी जो ये दोनों एक ही है, मतलब ये दोनों क्या है, भाई है। तो इसके पास हमारे पास डबल चला जाएगा जो भी हम हिस्सा शेयर करेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए को मान लो, कोई दिक्कत नहीं, हम ए ही लेते, ए प्लस 2b, ठीक है। ये दो भाई हो गया, तो 2b दैट इज इक्वल टू 25। हाँ, तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, ए, फिर हमारे पास क्या है, A2B2, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि दो भाई ये भी है और दो भाई ये भी है, ठीक है। और इन दोनों को मिला के कितने टोटल हमारे पास पैसे हैं, 30। वजन कितना है, 30 ग्राम। 30 ग्राम डिवाइड करना है इन दो दो चार भाइयों में, ठीक है। दो भाई ए है, दो भाई बी है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, प्लस 2a प्लस 2b एंड दैट इज इक्वल टू 30, ठीक है। इसको हमने ऐसे कर दिया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब दो इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, देखो दोनों को हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो ये गया। हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, a-2a, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, 25 माइनस 30, तो कितना बच जाएगा इधर, देखो इधर क्या हो गया, माइनस ए हो गया और इधर कितना हो गया, -5 हो गया, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ए इक्वल टू कितना आ गया, 5, मतलब ए वाले का वजन कितना है, 5 ग्राम। समझ में आया, ए वाले का वजन 5। अब एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने एक चीज करी है, इसने पूछा है किलोग्राम में, मतलब इसको हमें इस तरीके से लिखना है। 5 ग्राम मुझे पता है, ठीक है, 5 ग्राम आया, तो बी का कितना आएगा वो पहले निकाल लेते। तो ए का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, लेट से हमने फर्स्ट वाले में रख देता हूँ, तो क्या आएगा यहाँ से, ए का मान हमने 5 रख दिया, 5 प्लस 2b एंड दैट इज इक्वल टू 25। सो इस 5 को हम क्या करेंगे, इधर करेंगे, तो हमारे पास 2b इक्वल टू कितना आएगा, 20 आ जाएगा। सो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/2, सो b इक्वल टू कितना होगा, 10 ग्राम, ठीक है। देखो अब हमें ये जो 5 ग्राम है, 5 ग्राम को हमें कैसे लिखना है, देखो इसने ऑप्शन में हमें दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है इस तरीके से लिखना है, और क्वेश्चन में भी बोला है बेसिकली कि किलोग्राम पर मोल इसमें चाहिए मुझे, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, देखो ए का जो वेट है वो 5 है ना, अब मैंने किलो बोला था, तो 10⁻³ -3 एक ऊपर रख दो, और एक हम क्या करते हैं, 10⁻³ -3 एक नीचे रख देते हैं, ठीक है। और ये हमने ग्राम, ये हमारे पास ग्राम था, ग्राम लिख दिया हमने, ठीक है। तो देखो ये चीज़ जो है ये तो ऐसे रहेगा, और ये वाला चीज़ हमारा ऊपर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻³ और ये ऊपर करेंगे 10⁻³ बन जाएगा, और ये क्या होता है, किलो होता है, के, ठीक है। तो 5 × 10⁻³ kg, हाँ। और पर मोल ये बेसिकली हमारा यहाँ से ही चल रहा है, देखो जब हमने डिवाइड किया था यहाँ पे, देखो ये है ना 1 मोल, ठीक है। सो पर मोल ये वजन जो है कितना है, पर मोल, 1 मोल का ये वजन है ना, यस, 1 मोल का वजन है। ये भी जो वेट निकाला था हमने, कितना निकाला था, 1 मोल का निकाला था, पर मोल, ठीक है। तो पर मोल, ये मोल को ऊपर करेंगे ऐसे, तो मोल और -1 ऐसे लिखता हूँ, तो यही चीज़ इसने यहाँ पे लिखा है, मोल को ऊपर कर दे तो मोल रेज़ टू दी पावर -1, ओके। तो हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया, तो 5 को ऐसे निकाल लिया। सिमिलरली 10 को भी कन्वर्ट कर सकते हो इसी तरीके से, तो क्या होगा, 10 × 10⁻³ kg पर मोल, ठीक है। तो देखो ए का मान 5 एंड बी का मान 10, देखो ए का मान कितना होगा, कहाँ पे, यहाँ देखो, ए का मान m है विच इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास को ही हम बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि इसका या मोलर मास है ना, हाँ ठीक है। तो ये हो गया 5 × इतना, इसने यहाँ पे kg पर मोल नहीं लिखा है, क्योंकि वो चीज़ ने ऑप्शन में ही लिख रखा है, वो चीज़ ने यहाँ पे लिख रखा है, देखो यहाँ पे इसने लिख रखा है, इसलिए ये नहीं लिख रहा है वहाँ पे, ठीक है, ये लिख रखा है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू लिख रही है, और एम बी का हो गया 10, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। समझ आया, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ऐसे ही दो रिएक्शन बनाना है और हमें पर मोल निकालना है, 1 मोल में कितना होगा वजन, पर मोल निकाल लेना, उसके बाद में इक्वेशन में पुट करके ऐसे काम कर देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम करते हैं।